हाय दोस्तों, अगर आपके मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पैसे नहीं आए हैं या फिर दोस्तों अभी हमारी जो हाल ही में किस्त 7वीं किस्त गिर चुकी है, जो कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के किसान भाइयों की किस्त आती है। तो दोस्तों हमारे बहुत से भाइयों का कमेंट्स भी आ रहा था कि हमारी किस्त नहीं आई है, लेकिन हमारा जो फॉर्म है उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी हमारा जो पैसा है वह हमारे अकाउंट में नहीं आया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं कि हमारा जो पैसा है वह किस वजह से हमारे अकाउंट में नहीं आया है। तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पर इस बार पोर्टल पर आ जाते हैं, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना वाला जो ऑफिशियल पोर्टल है, इस पर हम आ जाते हैं। अब दोस्तों आपको अगर इस पोर्टल पर आना है तो आपको गूगल क्रोम पर सर्च करना है sara.gov.in। अगर दोस्तों आप फिर भी नहीं आ सकते हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से क्लिक करके भी यहाँ पर आ सकते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करते हैं, या अगर हम आधार से नहीं देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर अपनी PMID के जरिए भी देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर PMID को एंटर करते हैं और ये जो कैप्चा फिल करते हैं। हमारा अभी हाल ही में 2 या 4 दिन से ये जो पोर्टल है वह लोड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है दोस्तों? क्योंकि ये जो पोर्टल है इस पर अपडेट चल रहा है, तो अभी यह जो पोर्टल है वह लॉगिन नहीं हो रहा है, ना ही हम यहाँ से अपना वो देख पा रहे हैं। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर कोशिश करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर हमने अपनी PMID को पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर PMID को पेस्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पर जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इसको भी फिल कर लेते हैं। यानी कि हमारे जो किसान बंधु हैं इनके CM किसान कल्याण योजना के भी पैसे आते हैं और PM किसान कल्याण योजना के भी पैसे आते हैं, लेकिन दोस्तों इनका जो पैसा है इस बार नहीं आया है। तो उसका रीजन क्या है, क्या कारण हो सकते हैं? बहुत से कारण हैं दोस्तों। हमारी स्वयं की पंचायत में भी बहुत से किसानों के पैसे नहीं आए हैं, तो हम उसी के सॉल्यूशन के लिए इस वीडियो को बनाए हैं। आप लोगों को पूरा जानकारी हो जाएगी किस वजह से हमारे पैसे नहीं आ पा रहे हैं, तो हम उसको सुधार कैसे कर सकते हैं ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो हम यहाँ पर सर्च वाले टैब पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आता है कि अदर डिटेल्स आर नॉट रजिस्टर्ड द पोर्टल ड्यू टू रिजेक्ट ड्यू टू रॉन्ग डिटेल्स। यानी कि हमारा जो पेमेंट है या तो वह रिजेक्ट हो गया है या फिर हमारी जो पोर्टल पर सही से जानकारी डिटेल्स फिल नहीं है। अब दोस्तों हम इस पोर्टल से कुछ भी चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अपना जो पेमेंट है यानी हमारा किस वजह से नहीं आया ये कैसे चेक कर सकते हैं? तो हमारी जो PMID है इसको हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है। आप यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। यहाँ पर आपके पास PMID है तो आप वहाँ पे कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें अपना जो पेमेंट है यानी कि हमारे जो CM किसान कल्याण योजना के पैसे क्यों नहीं आए हैं हमारे खाते में, अब हमें इसको चेक करना है। तो हमें यहाँ पर PM वाले ऑप्शन पर जाना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर PM किसान सर्च करते हैं। अब हमारा जो PM किसान का जो ऑफिशियल डैशबोर्ड है वह ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आप PM किसान को सर्च करेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर हम अपना जो स्टेटस चेक करते हैं वहां पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों अपने आधार कार्ड के जरिए तो अपनी जो डिटेल्स है उसको चेक नहीं कर पाते हैं। अब वहां पर हमारा जो पोर्टल है वह लॉगिन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हमें PMID रजिस्ट्रेशन ID की आवश्यकता पड़ती है। अब हमारे पास अगर रजिस्ट्रेशन ID नंबर नहीं है तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपने उस मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे जिस मोबाइल नंबर से आपने KYC की है। तो यहाँ से हमें अपना वो रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो आप यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो हम उसको फिल कर लेते हैं, क्योंकि हमारे ये जो किसान है इनके भी पैसे नहीं आए हैं CM किसान कल्याण योजना के। तो इनके क्यों नहीं आए हैं, हो सकता है आपका भी यही प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों, और उसका सॉल्यूशन कैसे करना है सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम जान लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ID नंबर को एंटर कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ID नंबर को एंटर कर दिया है। ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है हमें इसको भी फिल करना है। तो चलिए दोस्तों हम इसको भी फिल कर लेते हैं। ये जो कैप्चा है हम इसको फिल करने के बाद यहाँ पर गेट डाटा पर क्लिक कर लेते हैं। अब हमने जब अपना जो PM वाला जो पोर्टल है उसको लॉगिन किया, यानी कि PM वाला जो ऑफिशियल पोर्टल है उसको हमने ओपन किया, तो यहाँ पर हमारी जो किस्तें हैं वह दिखने लगी। यहाँ पर हमारी PM की केवल 11 किस्तें दिखाई दे रही है। जो हमारे पास किसान बंधु आए हैं इनकी केवल 11 किस्तें ही इनके खाते में आई हैं, लेकिन इनकी CM किसान कल्याण योजना के भी पैसे नहीं आए हैं। जैसे कि अभी जो किस्त गिरी हुई है 5 तारीख को, तो वह किस्त हमारे इनके खाते में नहीं आई है। तो हम यहाँ से एलिजिबिलिटी देख सकते हैं कि हमारा जो पैसा है वह किस कारण से नहीं आया है। तो यहाँ पर रीजन ऑफ एलिजिबिलिटी इफ एनी, यानी कि जो तीसरे नंबर पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें इस पर क्लिक करना है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें नो एलिजिबिलिटी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारा जो पैसा है हम एलिजिबल नहीं है। अब क्या कारण से एलिजिबल नहीं है ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा रीजन ऑफ एलिजिबिलिटी, यानी कि हम किस वजह से
हमारा जो पैसा है वह नहीं आ रहा है, तो बेनिफिशियरी डज नॉट बिलोंग टू योर स्टेट, यानी कि हमारे जो किसान हैं मध्य प्रदेश स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं, यानी कि इनका जो वर्तमान निवास है वह स्टेट एमपी में नहीं है। अब दोस्तों इनका जो आधार है, यहाँ पर मकान है, सब कुछ यहाँ पर एमपी का ही है, लेकिन यहाँ पर स्टेट यहाँ इनका एमपी नहीं दर्शा रहा है। तो वह किस वजह से नहीं दिखा रहा है, मैं आप लोगों को यह भी रीजन बता देता हूँ। अब जब इन्होंने अपना जो फॉर्म को फिल किया होगा तो उस समय पर इन्होंने अपनी समग्र आईडी यानी कि जो हमारी परिवार आईडी है उसको यहाँ पर अपडेट नहीं किया होगा। अब हमारी जो परिवार आईडी है इसको हमें यहाँ पर अपडेट करना होगा और इनका जो पैसा है वह जितना भी रुका हुआ है वह सब कुछ हमारे इनके खाते में ट्रांसफर होने लगेगा। तो दोस्तों आपका भी हो सकता है इसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है, हो सकता है आपका भी और स्टेट लिखा हुआ हो, यानी कि आप भी एमपी से बिलोंग नहीं कर रहे हो, यहाँ पर कोई भी और भी कारण हो सकता है। तो ये जो रीजन ऑफ एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, यानी कि अगर हमारा सीएम किसान कल्याण योजना का पोर्टल काम नहीं कर रहा है तो हम यहां से उसको देख सकते हैं। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर दोस्तों ये जो स्टेट कैसे चेंज करना है, कैसे हमारा जो पैसा है वह जो जितनी भी रुकी हुई किस्तें हैं वह हमारे अकाउंट में नहीं आ रही हैं, तो इनके लिए हमें क्या करना होगा इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो लेकर आ रहा हूं। तो पूरा प्रोसेस बताऊंगा कैसे हम अपना स्टेट चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर और भी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है तो इनका सबका हम सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो और भी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब भी जरूर देंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार की नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।